हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम जियोलॉजिकल फील्ड ट्रिप पर आए हैं लाहौल स्पीति। तो पिछले व्लॉग में हम पहुंच गए थे मंडी। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं मंडी से फिर से लाहौल। तो गाइस, अभी है हम मंडी के होटल में। हमें सुबह 5 बजे इस होटल को छोड़कर जाना था और यहाँ इन देवी की सुबह ही नहीं हो रही है। सुबह 5 बजे से इस देवी को उठा रहे थे और फाइनली ये सुबह 5:30 बजे उठ ही गई, जिसके बाद हम सभी ने अपना अपना सामान पैक किया और तैयार हो गए फिर से सफ़र करने के लिए। सुबह सुबह 6 बजे बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। मुझे लगा सिर्फ मेरी ही नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ आकर सभी को देखा तो सारे आधी नींद में चल रहे थे। क्या बोला तूने? हम सुबह जल्दी उठ गए थे, इसीलिए इस छोटे डॉन के साथ मिलकर हमने मछलियों को भी सुबह जल्दी उठा दिया। सुबह सुबह भजन सुनते सुनते और भगवान का नाम लेते लेते पता ही नहीं चला कि कब 10 बज गए। करीब 10 से 11 बजे के बीच ही हम पहुंच गए थे कुल्लू, जहां का नज़ारा कुछ ऐसा था। का बड़ा बैग। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बहुत सारा एंजॉय करते, डांस करते, गाने सुनते हम पहुंच गए थे मनाली। नहीं, रोहतांग नहीं, अटल टनल, मतलब रोहतांग के आसपास। ये क्या है? खैर, ये सब कुछ छोड़कर अब बारी थी पेट पूजा की। तो मैं और मेरे दोस्त अपनी अपनी कुर्सियां लेकर बैठ गए ब्रेकफास्ट करने। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसे क्या हो रहा है? बहुत तेज हो रहा है। जब तक हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा था, तब तक पीछे फोटो शूटिंग स्टार्ट हो गई और भूमिका ने इतनी फोटोज खिंचवाई कि तुषार भैया परेशान होकर वहां से भाग ही गए। हम चार को मिल गया, अब इसको ही नहीं मिले जो वीडियो शूट कर रही है। गाइस आपको पता है हमारे सर कितने अच्छे बोलते, तुमने जो खाना है तुम खाओ, इतने सही है हमारे सर। वो साइड में बैठे हैं।
तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं और मेरे दोस्तों ने सबसे पहले अपना ध्यान ब्रेकफास्ट पर दिया। सबसे पहले खाना खाने के बाद अब हम चल पड़े थे आसपास का व्यू देखने। यहाँ पर मेरे दोस्तों ने बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें ली, अपनी नहीं, नेचर की। उतनी देर में सभी ने अपना अपना ब्रेकफास्ट कर लिया और हम सभी निकल पड़े फिर से अपने सफ़र पर। खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ अब हमें इंतज़ार था एक स्पेशल चीज़ का, जो बहुत ही फेमस है, अटल टनल रोहतांग, जो पीर पंजाल के रेंज पर आती है। अटल टनल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया था, वो भी नरेंद्र मोदी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। इस टनल के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इसकी खासियत हमें वहाँ जाकर हमारे सर ने एक्सप्लेन की। फाइनली जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, वो टनल आ ही गई। करीब 9 किलोमीटर्स लंबी टनल को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए थे रोहतांग। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, जहां दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती चंद्रा नदी इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बेहतरीन बना रही थी। पुल क्रॉस करके अब हम सभी पहुंच गए थे नीचे चंद्रा नदी के पास, क्योंकि अब हमें हमारे सर इस लोकेशन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देने वाले थे। अभी हम इंतज़ार कर रहे थे अपने बाकी साथियों का, जो पीछे रह गए थे। उनके आते ही हमें हमारे सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि ये पहाड़ की, जिसको आप टनल के ऊपर बोलते हैं ओवरबर्डन। क्या बोलते हैं? ओवरबर्डन। क्योंकि टनल के ऊपर बर्डन हो गया ना। तो जो इस टनल पूरे 9 किलोमीटर के स्ट्रेच में जो मैक्सिमम ओवरबर्डन पाया गया, वो अराउंड 3000 मीटर्स, मतलब 3 किलोमीटर का पहाड़ है। इसका मतलब इतना ज़्यादा ओवरबर्डन इसके ऊपर। अंदर से कितना पूरा सीमेंट किया कि नहीं किया, कितना थिक सीमेंट होता है, कितना 200 mm बोले तो 20 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर थिक जो है वो सीमेंट की क्या करनी पड़ती है, उसमें लाइनिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? लाइनिंग। तो आप लोगों ने एक और इससे पहले कुल्लू, जब आप कुल्लू के एरिया में थे तो वहाँ पे भी आपने एक टनल देखी होगी, उसमें नहीं था लाइनिंग, है ना। उसमें सिर्फ क्या था? प्राइमरी लाइनिंग। क्या था उसमें? प्राइमरी लाइनिंग। बट टनल में 2 टाइप के सपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो क्या होता है, सिर्फ एस्केवेट किया और थोड़ा थोड़ा उसमें क्या कर दिया था, उन्होंने शॉर्टक्रिट स्प्रे कर लिया था। शॉर्टक्रिट होता है प्रेशराइज सीमेंट। क्या होता है? प्रेशर। सीमेंट को बहुत प्रेशर से मारा जाता है और उसके अंदर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, बहुत इतने जल्दी उनका सेटिंग टाइम होता है कि एकदम से सीमेंट क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो उसको बोलते क्या है? शॉर्टक्रिट, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिस्ट है तो शिस्ट ही मिलेगी। क्या मिलेगा? जैसे मैं क्या बोलता, कॉन्टेक्ट्स, एक रॉक
अब वो उसकी कितनी थिकनेस है, उसके बाद फिर दूसरा रॉक स्टार्ट हो जाएगा, फिर तीसरा रॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर होता क्या है कि उस पूरे एरिया की जो जियोलॉजी होती है ना, जियोलॉजिकल मैप पे लिखी हुई यस सर। है ना। तो अगर आप इस एरिया में देखा जाए तो इस एरिया में आपको क्वार्ट्जाइट मिलेगा। अब लेकिन मिलेगा क्या आपको? मिलेगा आपको मेटामॉर्फिक रॉक ही मिलेगा आपको। क्या ये सबसे ओल्डर एज की होगी कि नहीं? यस सर, जो सबसे टॉप पे होगी वो यंगर होगी, है ना, इस तरह से। बट अब बीच में क्या हो सकता है, जब ये तो सोचो अगर डिपोजिशनल रॉक है, अगर बीच में इंट्रूजन आ गया, पीर पंजाल रेंजेस में आगे, और पीर पंजाल से अगर इस तरफ ले की तरफ जाएंगे तो आपको फिर क्या मिलेगा? टेथिन सीक्वेंस। कौन सा? टेथिन सीक्वेंस। कौन सा हिमालय? जिसमें टेथिस सी के अंदर के जो रॉक्स हैं वो तो कैसी मिलेंगी? सेडिमेंट्री, बट कैसी वाली होंगी? वो सी वाली। ये है पीर पंजाल। तो इसका मतलब जो टनल जा रही है, अटल टनल हमारी, ये किसके थ्रू जा रही है? पीर पंजाल। ठीक है। और ये देखो, ये आपने अपने कंपास, समझ आ गया? तो नॉर्थ टू साउथ क्या कर रही है? ये अलाइन कर रही है। तो अब आपके पास अगर कंपास ना भी होता तो आप यहाँ पे बैठ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता लगा सकते थे कि आपको सीधा पता लग जाना था कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये साउथ। पहले चीज़ें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे रॉक के बारे में, क्योंकि आपने बोला आप किस रॉक में आगे? हायर हिमालयज। और हायर हिमालयज में आपकी जो रॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? क्रिस्टलाइन रॉक। कैसी रॉक है? क्रिस्टलाइन रॉक। उसने वो मिक्स करके बनाया था, उसका टुकड़ा हुआ। ये रॉक नहीं है, क्या है? कंक्रीट है। ठीक है। अब रॉक्स में देखिए आप लाइट से अब रॉक के केस में ग्रेड कैसे इंक्रीज होता है? रॉक के केस में ग्रेड इंक्रीज होता है मिनरल का ग्रेड बढ़ने से। किससे? मिनरल्स का ग्रेड। अब जो हाई ग्रेड का मिनरल है वो क्या है? बहुत ज़्यादा डेप्थ में पाया जाएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ पे पाया जाता है। तो इसका मतलब जो हाई ग्रेड की रॉक होगी उसमें हाई ग्रेड का, हाई डेप्थ का मिनरल होगा। यस सर। इसी वजह से रॉक का जो है ग्रेड। अब ये देखो, ये रॉक है, ये क्या है? रॉक है कि नहीं है भाई? यस सर। इसमें जो अब हम देख रहे हैं सबसे जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सिस्टोसिटी। ये देखो, इसको बोलते हैं सिस्टोसिटी। दिस इज सिस्टोसिटी। आप फ्लेक बाई फ्लेक इसके ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? सिस्टोसिटी कहते हैं। मतलब जो मिनरल इतने वेल डेवलप हो गए हैं कि मिनरल के फ्लेक्स को आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। किसके? मस्कोबाइट के फ्लेक्स। वो सिस्ट में जो सिस्ट रॉक होती है उसमें हम क्या नाम देते हैं उसको? सिस्टोसिटी। इस फ्लेकीनेस को क्या नाम देते हैं हम? सिस्टोसिटी। तो सिस्ट रॉक्स हैव द वेल डेवलप्ड सिस्टोसिटी, जो आपको इसमें देखने को मिलती है। दिख रही है? दिख रही है कि नहीं दिख रही है भाई? तो ये क्या रॉक मिल रही है आपको यहाँ पे? सिस्ट। तो हाई ग्रेड की रॉक हुई कि नहीं हुई? तो आप हायर रेंजेस में पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए? यस सर। समझ आ गया? और ये तो सिस्ट है। और ये देखो, इसमें देखो, इसमें बैंड्स नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? बैंड्स। इग्नियस भी हो सकती है। तो इग्नियस, अगर सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फिज्म हुआ तो उनको आप कहते हैं मेटा सेडिमेंट्री। क्या कहते हैं उनको? लग रही है सिमिलर। बट अब ये कहाँ तक सिमिलर लग रही है? इसको अगर आप इसके ट्रेंड को ऐसे देखेंगे, देखो ऐसे है, ज़्यादा डिप नहीं कर रही है। अगर देखो, बहुत देर रोहतांग रुकने पर हमने बहुत सारी सुंदर सुंदर फोटोज़ ली, वीडियोस भी बनाई और साथ ही बहुत सारी नॉलेज भी गेन की। कई चीज़ें ऐसी थी जो हमने पहली बार सीखी, जिसके बाद हमने रोहतांग सफ़र का मज़ा लेते लेते थोड़ी ही देर में अंदर यहाँ डांस शुरू हो थोड़ी दूर चलते ही सर की गाड़ी फिर से रुक गई
जिसके बाद हम सभी बच्चों को इस लोकेशन पर उतरना पड़ा। और इस लोकेशन पर मुझे वो सब कुछ देखने को मिला जो आज तक मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने पूरा फोल्ड देखा जिसे रिवर ने कट करके एक वैली बना दिया था। पहले तो सिर्फ देखकर पता लगाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि यहाँ से रोड जा रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सर ने सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करके मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। दूसरा इस चीज़ में क्या है, इंटेंसली ये जगह क्या है कि इसमें क्या है, इंटरकलेटेड लेयर है इसमें। देखेंगे आप क्या देख रहा है, देखो डार्क क्लियर है, फिर लाइट क्लियर है, फिर डार्क क्लियर है, लाइट। तो इंटर वो देखो, ये देखो, ये है नहीं है। और अगर आप इसके लैंड की डिप देखेंगे तो किस तरह से ये डिपिंग है। नॉर्थ देखो आप, सामने ही देखो, मेजरमेंट हम कर ले लिया। और अब ये ले लिया, देखो इस सेंटर में आ चुका है। सिर्फ मैंने ऐसे रखा है, सेंटर में आ चुका है। अब आपने क्या करना, यहाँ से किलोंग तक का सफ़र सिर्फ 4 किलोमीटर बच गया था। हम लगभग लाहौल स्पीति पहुँच चुके थे। इतने लंबे सफ़र के बाद अब और एक्साइटमेंट हो चुकी थी केलोंग पहुँचने की। Finally, we reached the Kelong. So this is our hotel. फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे केलोंग के एक होटल में, जहाँ हम सबसे पहले फ्रेश होकर रेस्ट करने वाले थे। सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद से रूम रख लिए थे, लेकिन हमारा रूम सर ने सिलेक्ट किया था। ये है मेरा कमरा। खोलो यार। कैसा लगा आपको ये कमरा, कैसा है? रूम ठीक है, वॉशरूम भी ठीक है। वैसे तो सर है ना, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तुम्हें बताते हैं सर का आइडिया, हम हमारे लिए स्पेशल। देखो ऐसी जगह लेके हैं बेटे, तुमने हर टाइम फील्ड दे जिसके बाहर हम अभी भी आउट क्रॉप से देखेंगे। खैर, बहुत देर रेस्ट करने के बाद, फ्रेश होने के बाद अब हम शाम के 9 बजे जा रहे थे डिनर करने। और यहाँ हमारी दादी जी स्टोरी सुना रहे थे। सभी के आने के बाद अब हम सभी निकल पड़े थे केलोंग के मार्केट की तरफ। बहुत देर यहाँ से वहाँ घूमने के बाद, यहाँ तक कि पूरी मार्केट जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ के लोग शाम के 6 बजे अपनी सारी दुकानें बंद करके चले जाते हैं। कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हमने अपनी खोज जारी रखी, जिसके बाद हमें ये दुकान मिली। इतनी मुश्किल से हमें ये एक ढाबा मिला है। क्या खाएगी भूमिका? मोमो। बहुत तेज हो रहा है। सर ने 2 जगह ऑप्शन रखे थे, जिस किसी को भी खाना खाना है वो खाना खाओ, और जिस किसी को भी मोमोज खाने हैं वो मोमोज खाने आ जाओ। तो मोमोज खाने के लिए सिर्फ मैं और मेरे कुछ दोस्त यहाँ आए थे। पुलिसा और क्या नाम उसका, नीरज, उनको फोन करो, वरना खाना है तो बन गया, आ जाओ, टेस्ट कर लो। पहली बार मैंने इस तरह मोमोज खाए, और सर ने बताया कि इस तरह मोमोज खाने को डिप सिप मोमोज कहते हैं। मैं और मेरे दोस्त तो खा बैठे थे, लेकिन अब हम देखने जा रहे थे उन बच्चों को जिन्होंने दाल चावल खाने थे, जो कि यहाँ बैठे थे। यहाँ पूछा तो पता चला कि इनका खाना तो अभी तक बना ही नहीं है। लेकिन एक सेकंड,
तो गाइस 2 बार खाना खाने के बाद साक्षी दीदी यहाँ आ गए थे फोटो शूटिंग। अरे ये इतनी सी कहाँ से ला रहे हैं? लेके आइए सीधे टेस्ट क्या बोला तूने? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? थोड़ी ही देर में सभी ने अपना अपना डिनर खत्म किया और अब हम सभी चल पड़े थे अपने होटल की तरफ। होटल पहुंचते ही सर ने सबसे पहले हम सभी को कल का शेड्यूल बताया और हमें ग्रुप्स में डिवाइड किया ताकि कल फील्ड पर हम सभी अपना अपना काम ध्यान से कर सकें। थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क भी पड़ता तो कुछ नहीं होता, जियोलॉजी उसी के वहीं फॉल करेगी। अगर मैंने नॉर्थिंग ईस्टिंग की वैल्यू मेरी थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती तो क्या फर्क पड़ना था, मेरा ये पॉइंट यहाँ ना आके यहाँ आता। पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब करो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।